Similarly, in molecules also, the center of electron in molecules also, there are some nuclear points. There are some nuclear points having a positive charge. Nuclear points having a positive charge. There are Some nuclear points having a positive charge. These points are surrounded by electron clouds. These points are surrounded by electron clouds. देखो, हेलो, बात नहीं करनी है, ठीक है? These points are surrounded by electron clouds having the same amount of negative charge. Having the same. Okay. Are surrounded by electron clouds having the same amount of negative charge. जैसे एटम्स में न्यूक्लियस होता है बीच में और चारों तरफ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे सेंटर पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का कोइंसाइड करता है कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर एटम। और अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे और उन दोनों का सेंटर भी थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। दैट एटम इज कॉल्ड पोलर एटम। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक O होगा और एक O2 की अगर हम बात करें, O2 होगा 2, देखो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं अगर, तो यहाँ पे बीच में भी कोई पॉइंट होगा, न्यूक्लियर पॉइंट, जहां पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड होगा और उसके चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे, ठीक है? इन सम मॉलिक्यूल्स हाँ, the center of electron or negative charge, the center of electron और आप क्यों नहीं लिख रहे हो? अब लिखना है, अब लिखो। In some molecules, मेरे रिलेटिव पेन ये वही है जो इसने दिया था। In some molecules, the center of electron or negative charge distribution, the center of electron or negative charge distribution coincides with that of coincides with that of the positive charge. Such molecules are known as, अब देखो कुछ मॉलिक्यूल्स भी ऐसे होते हैं जिसमें सेंटर, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। तो सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स and their resultant dipole moment is 0. resultant dipole moment 0 होगा कि नहीं, क्योंकि D कितना हो जाएगा उसमें, P वेक्टर क्या होता है, देखो P वेक्टर होता है Q इंटू D, लेकिन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। एंड their resultant dipole moment, resultant dipole moment is 0। H2, अब देखो H2, N2, O2, CO2, CH4 etc.
are examples of non-polar molecules. हाँ, N2, H2, O2, CO2, CH4, etc. are example of non-polar molecules. Non-polar molecules. जैसे कि मैं इन दोनों का बता देती हूँ. देखो जैसे H2 की बात करेंगे. देखो H2 कैसे होता है? H प्लस. ठीक है. यहाँ पे कोई पॉइंट होगा? देखो दो H मॉलिक्यूल, दो H2 मॉलिक्यूल है तो दो H एटम होंगे. ठीक है. इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो होगा वो कोइंसाइड करेगा तो टोटल डाइपोल मोमेंटम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0. क्या? हाँ, इस पॉइंट पे. कैसे? तो माइनस चार्ज आएगा कहाँ पे, बताओ. तो यहाँ डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं. ये मतलब P1 ये जो दोनों का होगा अलग अलग वो भी 0 0 ही होगा. अब ठीक है. मतलब P1 भी 0 होगा और P2 भी 0 होगा. ठीक है. अब ठीक है. ऐसा क्यों होगा? देखो ये यहाँ पे है हाइड्रोजन, इतना ही इस पे इलेक्ट्रॉन होगा ऊपर, होगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं ना. अरे तो लेकिन देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे. हाँ. अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव. ठीक है. अब देखो CO2 की जो स्ट्रक्चर होती है कैसा लीनियर होता है कि नहीं? हाँ? ठीक है. इन्हें लिख बना लो दोनों को. ठीक है. आगे लिखिए. इन सम molecules the center of in some molecules the distribution of positive and negative charges in some molecules the distribution of positive and negative charges do not have the same centers. यानी कि उनका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसी अलग पॉइंट पे सेंटर्ड होगा. कौन? और जो इनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा वो अलग पॉइंट होगा. यानी दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे. जब दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस नॉन जीरो होगी कि नहीं? इसलिए देयर विल बी अ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट. ठीक है. तो in some molecules the distribution of positive and negative charges do not have the same center. Such molecules form a
permanent dipole. Such molecules form a permanent dipole. Such molecules form a permanent dipole and thus have a permanent dipole moment. And thus have a permanent dipole moment. These molecules are called polar molecules. These molecules are called polar molecules. जिसमें poles हैं अलग अलग, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस अलग अलग हैं, तो वहां पे पोल्स बनेंगे और उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर, एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर H2O, HCl, CO, NH3, SO2, C2H5OH. HCl, H2O, HCl, CO, NH3, SO2, C2H5OH. देखो H2O का जो स्ट्रक्चर होता है लीनियर नहीं होता, इनके बीच में एंगल कितना होता है? 105 डिग्री. ठीक है. इसकी वजह से O से H तक तो एक डाइपोल मोमेंट बनेगा P1 और इधर O से H तक दूसरा डाइपोल मोमेंट बनेगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा P वेक्टर. इसलिए these molecules are called as polar molecules. ये बना रहे हो? Yes. नहीं वो बता रही थी मैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें डाइपोल मूवमेंट होगा उनको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. इसमें लिखो आगे. Hence, despite being neutral as a whole, hence, despite being neutral as a whole, despite being neutral, मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही होता है ना ओवरऑल, तो देखा जाए तो उसमें कोई चार्ज एक्स्ट्रा. अब HCl है, HCl में कोई पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा तो है नहीं. कैसा है ये? न्यूट्रल है. तो despite being neutral as a whole, the molecule starts behaving as a whole, the molecule start behaving as a dipole, as a dipole due to the displacement of negative and positive charge centers. Dipole due to the displacement of negative and positive charge centers. Hence, the net dipole moment in H2O, displacement of negative and positive charge centers. Negative and positive charge centers. Hence, the net dipole moment. एक कभी कोई को किसी को आगे चलना होता है, किसी को पीछे चलना होता है. I'm confused नहीं. यहाँ पे मैं किसके साथ लिखा? Hence, the net dipole moment in H2O. Hence, the net dipole moment in H2O
is along the axis of the symmetry, is along the axis of the symmetry of the molecule, axis of the symmetry of the molecule. Its value is 6.2 into 10 raised to the power -30 कूलम into मीटर। ये किसका डाइपोल मोमेंट है? H2O का। ये केमिस्ट्री का होमवर्क हो रहा है? कितने दिनों का है ये? केमिस्ट्री में कितनी यूनिट हो गई? 2। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो। ऑब्जेक्ट्स, हाँ 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 हाँ। कहाँ? मैं सिर्फ नहीं, मैं सिर्फ इंग्लिश में बात, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अच्छा बोल, हेडिंग डालो फ्री एंड बाउंड चार्जेस। फ्री एंड बाउंड चार्जेस पता है सबको? नहीं। फ्री एंड बाउंड चार्जेस, फ्री भी जो हर किसी के साथ मिल जाते हैं और बाउंड मतलब जो एक फ्री एंड बाउंड चार्जेस। जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सुना होगा, फ्री चार्जेस होते हैं, दे कैन मूव फ्रीली, ऐसा कंडक्शन बैंड में जो होते हैं, ठीक है। और तुमने ऐसे पढ़ा होगा कि जैसे कहीं पे एक चार्ज प्लेट है, ठीक है, सॉरी तुमने ऐसे सुना होगा कि तुमने वो पढ़ा है चार्ज, एक तो कंडक्शन तो होता ही है चार्ज ट्रांसफर के लिए, एक इंड्यूस्ड हो जाता है चार्ज, सुना है? चार्ज इंड्यूस हो जाता है बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे कोई वो रखा हुआ है, कैपिटल क्यू चार्ज का कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, इसके पास टच नहीं करेंगे हम इससे दूर, अगर कुछ क्या अर्थिंग देके तो वो तो टच करके हो जाता है, हाँ हाँ, टच नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, और क्या होगा कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्या? हाँ वही मैं बोल, बॉडी है और दूसरी बॉडी है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके आगे नेगेटिव, वही तो ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस होते हैं ना, ये अगर इसको यहाँ से हटा लिया जाए तो वापस से अपनी सेम पोजीशन में आ जाते हैं। दीज चार्जेस आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस। और फ्री चार्जेस तुम्हें पता ही है, विच कैन मूव, और जिनके फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में, किसी वायर में, समझ गए? आई थिंक इसमें 2-3 मेथड थे, एक अर्थिंग वाला मेथड, जैसे कि जितने भी सारे मेटल्स हैं सब में करंट फ्लो होता है क्योंकि उनमें फ्री चार्जेस होते हैं, और फ्री चार्जेस होने की वजह से उनमें से करंट फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन लकड़ी वकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, फ्री चार्जेस होते नहीं है, तो वहां पे करंट फ्लो नहीं होता बेसिकली, ठीक है। तो अब आप इसमें लिखिए, डायग्राम बना लेते हैं पहले, फिर लिख लेना है ना। देखो पॉजिटिव चार्जेस हैं और इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर 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 एरो है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ ठीक है।
जी बिल्कुल बिल्कुल। तुम रखो। राजीव क्या चल रहा है ये? अच्छा चलो बैठो। डायग्राम बना लिया क्या? डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना दो। नहीं पूछा था कल बनाओ। कल से चाय बनवा के लाओ, उससे भी चाय बनवा के लाओ। मैं तो जब भी बोतल दी थी ना। वाओ हम खत्म कर देंगे तो फिर बेचारे का बच्चे खाने। खत्म कर दो ना, दूसरा ले आया ना। कर दो तो पीना है। अभी बहुत है इसमें पानी, जल्दी से पी लो। एक लीटर उठा कर दो, फिर चाय पत्ती ला कर दो। कदम में चले गए क्या? एग्जाम पूरा हो गया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडम मोशन हो रहा है, लेकिन जब हम बैटरी लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कहाँ जाने लग जाएंगे? टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, और फिर करंट फ्लो हो जाएगा। और करंट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। मैं तो इतना ही पीती हूँ। मैं तो इससे भी बहुत ज्यादा गर्म पी लेती हूँ। और अगर एक प्लेट दे दो, दो कार्ड तुम्हारे खत्म हो जाएगा जल्दी ना, खत्म हो जाएगा जल्दी पानी तुम्हारा। कितनी क्लास हो रहे हैं? एक और बस नहीं नहीं, जाने ही होना, नहीं खाने ही होना होती है। बना लो जल्दी जल्दी। अरे नहीं, इसमें वोल्टेज इधर नहीं बनाने। कौन बनाएगा दूसरा वाला? इसमें लिखिए द वैलेंस एक दिन पहले होगा, एक फोटो खींच के फिर अगले दिन से बना। लिखो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, the valence electrons of atoms of materials, valence electrons of atoms of materials
which are good conductor, which are good conductor of electricity, which are good conductor of electricity, like metals, are loosely bound with their nuclei, are loosely bound with their nuclei. इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि मेटल, उसमें जो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियाई से लूजली बाउंड होते हैं, मतलब थोड़ी सी भी, हाँ वैलेंस में नहीं करते, कंडक्शन में करते, बट वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, मतलब उसे थोड़ी सी भी एनर्जी दो तो वो कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जो होते हैं वो फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, at ordinary temperature these electrons become free by thermal energy, मतलब इन्हें थोड़ी सी थर्मल एनर्जी दे दो, उसी से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। these electrons move around freely in a random manner, in a random manner inside the conductors. देखो जैसे ये क्या है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। एंड दे कैन मूव बिकॉज दे आर नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियाई, मतलब बाय सम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसलिए, ठीक है। However, these cannot escape the surface. However, these electrons can't escape the surface. These electrons can't escape the surface because of the potential barrier, produced by positive ions. मतलब देखो बॉन्ड होता नहीं है, चार्ज फ्रीली मूव करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मेटल से वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उतना भी फ्री नहीं होते हैं कि वो मेटल से निकल के बाहर आ जाएंगे। थोड़ा तो जो न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो मेटल से बाहर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। These electrons are called free electrons. These electrons are called free electrons. And these are responsible for the flow of current in a conductor. फ्री चार्जेस पता चलिए क्या होता है। उसके बाद देखो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। करंट यानी करंट में जो फ्लो होता है, वो करंट का जो फ्लो होता है कंडक्टर में, इट इज बिकॉज ऑफ दीज फ्री चार्जेस, ठीक है। हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पी के ही बोल लेते, क्या कह रही हूँ मैं, पी के ही बोल लेते पानी को। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ कंडक्टर, when a battery is connected across a conductor, the free electrons experience force, across a conductor, यानी हमने अब बैटरी लगा दी है किसके अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस। then free electrons experience force a force towards the positive terminal,
so that their random motion is affected, so that their random motion is affected, their random motion is affected, and they start drifting, and they start drifting, and they start drifting. This flow of current constitutes, this flow of charge, sorry, this flow of charge constitutes current. अब चार्ज की डायरेक्शन क्या हो जाएगी फ्लो करने की? करंट. अब ये हो जाएगी तुम्हारी करंट की डायरेक्शन, ठीक है, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अच्छा ये बताओ डाइलेक्ट्रिक्स क्या थे, याद है? डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था? उसको ER बोलते हैं, ठीक है. तुम पढ़ते हो, ये याद रह जाता है, ठीक है. तो देखो अब ये हमने फ्री चार्जेस की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे बाउंड चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है. वैसे बाउंड चार्जेस बता चुकी हूँ मैं क्या होता है. जैसे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है तो वो बेसिकली दोज चार्जेस आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस, ठीक है. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. इन इंसुलेटर्स और बेड कंडक्टर्स, अरे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है. अभी तक हमने बात की थी फ्री चार्जेस की, अब हम लोग बात कर रहे हैं बाउंड चार्जेस की. इन इंसुलेटर्स क्या होल्स की बात नहीं, नहीं. सेमीकंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं, है ना. एक ट्राइवेलेंट, क्या? हाँ डोपिंग होती है, डोपिंग नहीं, बाइसिंग अलग होती है. बाइसिंग होता है बैटरी लगाना, हाँ बैटरी लगाना. डोपिंग मतलब नहीं, मतलब उनकी डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर में. इंसुलेटर्स और बेड कंडक्टर्स, the valence electrons remain in insulators or bed conductors, or bed conductors. The valence electron remain, the valence electron remain strongly bound inside the atom, strongly bound inside the atom. This results in the lack of charge carriers, in the lack of charge carriers, यानी कि उसमें चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं है. फ्री चार्ज कैरियर्स किसमें? इंसुलेटर्स में. lack of charge carriers, and so the current does not flow, and so the current does not flow. क्या? हाँ हाँ, अच्छा बहुत हैं, कितने हैं? तो भरतपुर में अभी इंग्लिश मीडियम वाले कम लोग हैं ना, हिंदी मीडियम वाले ज्यादा हैं इसलिए. By the application of an electric field, by the application of an electric field, positive and negative charge, positive and negative charge in atoms are affected, but they still remain bound, देखो
अफेक्ट तो करता है। अगर इंसुलेटर के अक्रॉस अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो फ्री हो जाएंगे, बट क्या हो जाएगा बेसिकली, वो उसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो तो इस साइड उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा थोड़ा सा, जिस तरफ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और वो दूसरा वाला ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा थोड़ा सा, और बेसिकली इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। द पॉजिटिव चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड, द पॉजिटिव चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड, क्या remains bound, हाँ, the positive charges are displaced in the direction of electric field, are displaced in the direction of electric field, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो तो किधर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू द फील्ड, negative charge opposite to the field. हाँ, नहीं नहीं, किसी भी एक सब्जेक्ट का, या तो सब्जेक्ट या तो इंग्लिश ले लो या हिंदी। इंग्लिश ले लेना ना तुम लोग, तो हिंदी क्यों लोगे? हाँ, वही तो, तुम हिंदी क्यों लोगे, इंग्लिश लोगे? तीनों साल में पास कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, तीनों साल में एक बार पास करना है बस, पहली साल में ही पास करके खत्म करना है वैसे तो। चलो कहाँ थे हम? क्या क्या आता है उसमें? लाइन चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करो। उसमें क्या क्या आता है? मुझे नहीं आइडिया। सीरीज आएगी एक, ले आना, 30-40 रुपए की सीरीज आती है, 1 वीक सीरीज, जैसे एक दिन में पढ़ के पेपर दे आना। एग्जैक्टली, बीएससी की तो मिलती नहीं है, बीएससी की तो मिलती ही नहीं है। नब्बे, ओ माय गॉड, 100 नहीं बनेगी। अरे लिसन, 90 भी मुश्किल है बहुत यार। अच्छा चलो आगे लिखो, इसे खत्म कर लो, 2-4 लाइन और है, 2-4 लाइन और है, खत्म कर लो इसको। The surface on the far side, the surface on the far side, हाँ ये लाइन खत्म। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, the surface on the far side in the direction of field, the surface on the far side in the direction of field gets induced positive charge, gets induced positive charge। देखो बेसिकली क्या हो रहा था कि इंसुलेटर था, इंसुलेटर में चार्जेस दोनों थे, देखो दोनों चार्जेस थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। बेसिकली दे वर बाउंड बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स जो लग रहा था उनके ऊपर, ठीक है। तो अब देखो ये बाउंड चार्जेस थे, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो बेसिकली क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है दे वर मूविंग टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्जेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली क्या होगा, जो ये वाली फार साइड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कि नहीं? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था ना, तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। तो मतलब यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। हाँ तो क्या बोल रही थी मैं, द सरफेस ऑन द फार साइड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड
gets induced positive charge, while the other surface has equal induced negative charge, while the अच्छा तेज बोल रही हूँ मैं, अच्छा while the other surface, कहाँ तक लिखा है मुझे बताओ। induced positive charge while the other surface has equal induced negative charge, ठीक है। these induced charges are called bound charges. यानी कि फ्रीली तो ये अभी भी मूव नहीं कर सकते, बस इंड्यूस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। these are called bound charges because these cannot be accelerated by the field, because these can't be accelerated by the electric field. On removing the field, the induced bound charges disappear. On removing the field, the induced bound charges disappear. समझ में आया? फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस किस को और किसी को? पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझ में आया? बाउंडेड चार्जेस आर, अरे देखो सबसे आर नहीं, बाउंडेड चार्जेस डिसअपियर। देखो सबसे पहला टॉपिक था डाइलेक्ट्रिक, समझ में आया था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर मल्टी मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट्स, मोनोपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रुपोल मोमेंट, नहीं हमने सिर्फ पढ़ा था क्वाड्रुपोल मोमेंट तक। उसके बाद था पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नहीं, उसके बाद था बाउंड एंड फ्री चार्जेस। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। हाँ अब देखो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, मेरी बात सुनो। जैसे कि इंसुलेटर था, हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो चार्जेस इंड्यूस हो गए, अब चार्जेस अलग अलग इंड्यूस हो गए तो उसकी वजह से एक डाइपोल मूवमेंट भी आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अभी है इसमें कुछ थ्योरी इस चैप्टर में। हाँ तो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, तो इसमें लिखिए आप, ये थोड़ी सी थ्योरी और है, समझा तो दिया, बता तो दिया। ये इंसुलेटर है, जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज अलग डिस्प्लेस हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज अलग डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग डिस्प्लेस हो गए तो उसके बाद वहां पे एक डाइपोल मूवमेंट बनेगा कि नहीं। अब जब चार्जेस कैसे इंड्यूस्ड चार्जेस है तो जो डाइपोल मूवमेंट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। खत्म, फोन अंदर रख दो। लिखो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, हेडिंग डाल लिया, इसमें लिखिए इट इज क्लियर दैट नेट डाइपोल मूवमेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा बताओ। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में नेट डाइपोल मूवमेंट कितना होता है? 0। इट इज क्लियर दैट नेट डाइपोल मूवमेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज 0। नॉन पोलर है यानी कि उसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर्स दे आर एट द सेम पॉइंट, इसीलिए उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, और इसलिए डाइपोल मूवमेंट 0। इफ दीज नॉन पोलर एटम्स
if these non-polar atoms, ये basically है क्या, ये तो समझ में आ गया ना, induced dipole moment बता तो दिया है मैंने. If these non-polar atoms are kept in external electric field, if these non-polar atoms are kept in an external electric field, it distorts the charge distribution in the atoms. Distorts यानी बेसिकली खराब कर देता है जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. It distorts electric field, comma, it distorts the charge distribution in the atoms. In the atoms. This results in a temporary dipole moment. This results in a temporary dipole moment induced in it because of the centers of positive and negative charges, because of the centers of positive and negative charges no longer coincide. Now they behave like polar atoms. हो जाएगा कि नहीं ऐसा? देखो जैसे ये कोई एटम है, इस एटम का ये बीच में न्यूक्लियस है, तो इसका नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर सेम है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. तो ये कौन सा किस टाइप का है? नॉन पोलर एटम है. ठीक है, अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड 0, दोनों चीजें 0 है, मतलब ये बेसिकली क्या है? नॉन पोलर एटम है. ठीक है, तो नॉन पोलर एटम के लिए पी वेक्टर 0 होता है कि नहीं? और अभी हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लगाया है, तो इसका पी वेक्टर कितना आएगा? 0. अब हमने क्या किया है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है. देखो अब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर तो अलग हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग हो जाएगा, और वो दोनों जो चार्जेस हैं वो दे विल बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल d. तो यहाँ पे p वेक्टर कैसा हो जाएगा? अब नॉन जीरो हो जाएगा. इधर डायग्राम बना लो जल्दी से. हाँ छोटे में डायग्राम बना लो.